ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, क्या तूने रात गवाई सोए के, अरे दिवस गवायो खाए, अरे हीरा जन्म मोल का तो कौड़ी बदले जाए। बच्चे तुमने सारी सारी रात क्या किया? खाना पीना, कईयों को देखो खाना पीना सोना, ये खाऊं वो खाऊं, और कभी सोना, बस यही क्या जिंदगी है? क्या जिंदगी में क्या है? हीरा जन्म अमोल का, क्या मैंने खूब कमाई जमा की है ले, या इन्हीं खाना पीना सोने में ही लगे रहे? तो बाबा ने कहा इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, हर पल कमाई जमा करनी है। तो कितना सुंदर बाबा ने आज हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने एक और श्लोक याद किया। बाबा ने कहा ये किसी शास्त्र में है तो जरूर, वो किस में है? गुरु ग्रंथ साहिब में। क्या? वो असल में पूरा श्लोक है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत का भला। आज बाबा ने कहा ये श्लोक किसी शास्त्र में, कौन सा? चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत का भला। मतलब जब हम चढ़ती कला में हमारी स्थिति ऊंची होती है तो हमारे से कनेक्टेड जितनी आत्माएं उन सब का भी भला हो जाता है, उनकी स्थिति भी ऊंची हो जाती है। इसलिए हमें अपनी स्थिति को ऊंचा रखना चाहिए। अगर आप दिन रात एक अच्छा पुरुषार्थ करते हैं योगी तपस्वी बनने का, तो आप ऑटोमेटिकली सबसे योगी तपस्वी और अच्छे बन जाते हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा। इसलिए फिर बाबा ने एक और भी बात बताई कि बच्चे, आज बाबा के बहुत अच्छे टाइटल आए। क्या? एक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक भी बाबा ने आज कोट किया। कौन सा? हे अर्जुन, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है ना, हम दोष औरों को देते जा रहे हैं, कभी किसको कभी किसको कभी किसको। जो भी गलत हो रहा है तो वो जो है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण हम ही हैं, हमारे किए हुए पाप कर्म, हमारे किए हुए जो। तो आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है। इसलिए मित्र कब है? जब हम श्रीमत पर चलते हैं, जब हम दिन रात बाबा को याद करते हैं, जब पुण्य कर्म सेवाओं के खूब करते हैं, तब मित्रता ही मित्रता है। तो बाबा ने कहा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। ये सदा याद रखना। फिर बाबा ने कितना सुंदर जो है, बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। क्या कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है? पुरुषार्थ। आज बाबा के बड़े अच्छे टाइटल आए। क्या? मैं सबका सदगति दाता हूं। फिर बाबा ने कहा क्या? मैं इस मनुष्य सृष्टि का, चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ज्ञान का सागर है और प्रेम का सागर है और आनंद का सागर है। इतने अच्छे बाबा के टाइटल आए कि हम बच्चों को, बाबा को सचमुच कितना अनुभव करना चाहिए, बाबा से कितना हम ज्ञान लेते हैं और कितना प्रेम भी हमें मिलता है। सर्व का सदगति दाता हूँ, मुझे पुकारते हैं ना सबकी सदगति करने के लिए, तो मैं आता हूँ, आके सबकी सदगति करता हूँ। अब बच्चे रचनाओं के, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को ना जाने तो क्या काम के? मैं रचयिता आकर के रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, किस तरह तुम बच्चे 84 जन्म लेते 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 गिरते आए हो। कहाँ तुम पूज्य थे, फिर कहाँ पुजारी बन गए। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को पूज्य से, फिर पुजारी से, फिर तुम्हें पूज्य बाबा बनाते हैं। तो पूज्य बनकर हम बच्चों को खूब अच्छा पुरुषार्थ करना है। आधा कल्प बाबा ने कहा भक्ति, और फिर आधा कल्प ज्ञान। तो भक्ति में तुम उतरते आए ना, फिर अब फिर ज्ञान चढ़ती कला, फिर तुम ऊपर चढ़ जाते हो।
आज बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विस एबल, बच्चे बहुत वैल्यूएबल हैं। तुम बच्चे अपना तन मन धन बाबा के ऊपर बलिहार चढ़ाते हो। हाँ, तो तुम कितने अच्छे बाबा के सर्विसेबल बच्चे बने। चेक करे मैं कितना तन मन धन बाबा के ऊपर बलिहार कर चुका हूं। बलिहार करना है, फिर हार पहनने योग्य बनेंगे। फिर बाबा ने कहा चलते 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 माया क्या करती, कोई 5-6 साल से भी चलते चमाट मार के गिरा देती फिर अपना दिल खाता रहता कि मैंने क्या किया, की कमाई मैंने चट की। हाँ, बाबा ने कहा भाई 2 बोर्ड है बनाओ, एक श्री कृष्ण की महिमा के भी और शिव बाबा की महिमा के भी। फिर स्पष्ट करो कंट्रास्ट को। काशी कलवट खाते शिव काशी करते, अब तो बंद कर दिया बच्चे आप घात, वो ठीक कर्म नहीं है। लेकिन तुम्हें तन मन धन से जीते जी बलि चढ़ना है। आज बाबा ने कहा पतित दुनिया से वैराग्य चाहिए, कदम कदम तुम्हें श्रीमत पर चलना है। फिर इस पढ़ाई से तुम कितना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये पढ़ाई है, इसलिए बच्चों को विचार सागर मंथन भी करना है। और बाबा ने कहा जितना तुम बच्चे पवित्र बनेंगे, मैं आया हूं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए, तो तुम्हें पावन बनकर औरों को भी पावन बनाना है। तुम अब पूर्ण वैष्णव बनते हो। बाबा ने कहा तुम अब वैष्णव बनते हो। आपने को बच्चे स्टूडेंट समझो, नशा रहना चाहिए। कौन हमें पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। कितना नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे जितना जितना तुम बाप को याद करते हो तुम्हारी लाइट बढ़ती जाती है। अगर कोई विक्रम किया तो फिर बच्चे लाइट कम हो जाएगी। इसलिए तुम्हें बाप को खूब याद करना है, बाप की याद को बढ़ाते चलना है। तो बाबा ने आज विशेष जो है बच्चों को, फिर सबसे मुख्य बात बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में जो वरदान था, बाबा ने कहा गायन और पूजन सब स्थिति जो है विशेष। बाबा ने कहा सबसे पहले तो बाबा ने कहा गायन और पूजन योग्य बनने के लिए पूरा वैष्णव बनना है। खान पान शुद्ध के साथ पवित्रता को भी जीवन में अपनाना है, तब कहेंगे पूर्ण वैष्णव। अब फिर बाबा ने आज वरदान में जो कहा सब स्थिति की सीट पर स्थित हो, क्या करेंगे? बाबा ने कहा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले क्या बनेंगे? मास्टर रचयिता भव। ये सब स्थिति की सीट है ना, सेट रहो इस पे, साक्षियों के ड्रामा देखो और परिस्थितियों पर विजय हो जाएगी। फिर मास्टर रचयिता भव, परिस्थितियां रचना है, हम रचता है, तो रचता की जीत होनी चाहिए ना। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे क्या, बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे दृढ़ता के संस्कारों के द्वारा क्या करेंगे? मोम को दृढ़ता जो है ना वो क्या करती है? दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती। इसलिए दृढ़ता धारण करो, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प की विजय ही है। फिर बाबा ने अव्यक्ति इशारा का कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति ये विजयी बनाएगी। जितना विजयी बनना है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से विजयी बनो। बाबा ने कहा जैसे बाप और बच्चा कंबाइंड स्थिति, इसी तरह बच्चे ज्ञान और योग को भी कंबाइंड रखो। इसी तरह ज्ञान भी दो, स्नेह भी, इसको भी कंबाइंड रखो। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति बहुत रंग लाएगी। ना बाबा को कोई मेरे से अलग कर सकता, न मैं बाबा से कभी अलग हो सकती। सदा हम इकट्ठे रहना है, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।